अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली कुरान करीम को ट्रांसलेशन और तफसीर के साथ एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जज़ाकल्लाह। आज हम करेंगे कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा का फार्मूला। हम एक लाइन लगाएंगे, इसमें एक सेंटर लिया जिसका सेंटर हमने एक लाइन लगाई, इस पे लगाया सेमी सर्कल जिसका सेंटर ओ है और वो पॉइंट है 0 0। एक पॉइंट लिया हमने ए, ये है 1 0। हमने पॉइंट बी लिया जिसका पॉइंट है एक्स कोऑर्डिनेट पे कॉस बीटा और वाई कोऑर्डिनेट पे साइन बीटा, क्योंकि ये लाइन हमारी एक्स एक्सिस थी। इस पे हमने एक लाइन लिया और ये पॉइंट हमने लिया बी जो है कॉस बीटा और साइन बीटा, और ये जो एंगल बन रहा है, ये लाइन जो एंगल बना रही है इस एंगल को हम कहेंगे बीटा। हमने एक लाइन लगाई, इस लाइन को पॉइंट सी कह दिया, और ये एंगल बना रहे इसे कहेंगे अल्फा। हमारा ये एंगल होगा एंगल अल्फा। हमारा ये पॉइंट होगा सी पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट होंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा, एक्स कोऑर्डिनेट पे कॉस अल्फा वाई कोऑर्डिनेट पे साइन अल्फा। इन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा वो होगा अल्फा माइनस बीटा। ये पूरा अल्फा है, इसमें से ये बीटा ग्रीन बीटा हमने माइनस कर दिया, तो ये हमारा एंगल आ गया अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा का एंगल जितना भी आ रहा है इसको हम यहाँ भी ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स ये एंगल भी हमारा इक्वल है इस एंगल के अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ पे पॉइंट लगा लेते हैं डी पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट लगा लिया डी पॉइंट जिसका एंगल है अल्फा माइनस बीटा जो इस अल्फा माइनस बीटा के इक्वल है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे कॉस अल्फा माइनस बीटा, जैसे ये बीटा एंगल था इसका कोऑर्डिनेट था कॉस बीटा, ये अल्फा एंगल था इसका कोऑर्डिनेट था कॉस अल्फा, ये अल्फा माइनस बीटा एंगल है इसका कोऑर्डिनेट होगा अल्फा माइनस बीटा। इस तरह ये साइन अल्फा माइनस बीटा। अब हम बी को डी से ज्वाइन कर लेते हैं, बी को डी से ज्वाइन कर लेते हैं, बी को सी से भी ज्वाइन कर लेते हैं। हमने यहाँ पे बी को डी से ज्वाइन कर लिया और बी को सी से भी ज्वाइन कर लिया, और बी को ए से भी ज्वाइन कर लेते हैं। हमने यहाँ पे ए को डी से ज्वाइन कर लिया, ए और डी और ओ ये ट्राइंगल है जिसका एंगल है अल्फा माइनस बीटा, और ओ बी सी ये भी एक ट्राइंगल है जिसका एंगल है अल्फा माइनस बीटा। अब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, इट्स मीन दैट कि ए डी इक्वल होगा बी सी के। ये दोनों एंगल हैं तो एंगल के सामने वाली साइड भी इक्वल होंगी, तो ए डी बी सी के इक्वल होगा। अब हम इस पर डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, तो ए डी का डिस्टेंस, ए डी या डी ए का डिस्टेंस इक्वल होगा सी बी के डिस्टेंस के। हम दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं, हमने बहुत साइड्स पे स्क्वायर ले लिया। अब यहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं डी ए और सी बी के दरमियान। जैसे हम जानते हैं डिस्टेंस इक्वल होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। हम सी बी का स्क्वायर डिस्टेंस निकालते हैं, सी बी का एस कोऑर्डिनेट है कॉस अल्फा और ये है कॉस बीटा, ठीक है। इसको हम x2 ले लेते हैं, इस पर x1 ले लेते हैं, तो हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा का होल स्क्वायर, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का होल स्क्वायर, और ये पूरा अंडर रूट था तो ये इस पे अंडर रूट आ गया। अंडर रूट खत्म करने के लिए हम यहाँ पहले ही स्क्वायर लिया हुआ था तो मैंने स्क्वायर भी लगा दिया, स्क्वायर अंडर रूट से नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल हो जाएगा। अब हम डिस्टेंस निकालते हैं डी और ए का, यही फार्मूला हम डी और ए में अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ये देखें इसका एस कोऑर्डिनेट था कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा, और ए का था 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका वाई कोऑर्डिनेट था साइन अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ वाई कोऑर्डिनेट 0 तो साइन अल्फा माइनस बीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये डिस्टेंस फार्मूला लिया और इस अंडर रूट खत्म करने के लिए हमने स्क्वायर पहले ले लिया था, तो स्क्वायर और स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। हमने स्क्वायर को अंडर रूट से कैंसिल कर दिया, यहाँ भी स्क्वायर को अंडर रूट से कैंसिल कर दिया। अब हम इसके स्क्वायर के फार्मूले खोल लेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ भी ओपन होगा और यहाँ भी ओपन होगा और यहाँ भी ओपन होगा। यहाँ पे जरूरत नहीं होगी क्योंकि यहाँ माइनस 0 है, तो मैं इसके स्क्वायर के फार्मूले ओपन करता हूँ। मैंने पहले इसका फार्मूला ओपन किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसकी बारी है, अब मैंने इसका फार्मूला ओपन किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसकी बारी है, अब मैंने इसका स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे इसका स्क्वायर मैंने वैसे लिख लिया क्योंकि फार्मूला ओपन करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे 0 आ रहा था। अब आपने फार्मूला पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये देखें कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा मैंने इकट्ठा कर लिया, यहाँ पे मैंने कॉस स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा भी इकट्ठा कर लिया, और मैंने यहाँ पे -2 कॉस अल्फा कॉस बीटा और -2 साइन अल्फा साइन बीटा से -2 कॉमन ले लिया, ये मैंने ये वैल्यू अंदर आ गई। यहाँ से देखें कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा ये मैंने यहाँ लिख दिया, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा ये मैंने यहाँ लिख दिया, +1 और -2 कॉस अल्फा माइनस बीटा ये लिख दिया। अब हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के इक्वल होता है, तो ये पूरी वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू भी 1 के इक्वल हो जाएगी, और ये पूरी वैल्यू भी 1 के इक्वल हो जाएगी। साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा 1 के इक्वल हो गया, साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा भी 1 के इक्वल हो गया। और यहाँ पे देखें ये 2 वैसे लिख दिया मैंने, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा भी 1 के इक्वल हो गया, ये प्लस भी वैसे लिख दिया और ये -2 भी वैसे लिख दिया। अब देखिए ये दोनों +2 है, ये भी +2 है, तो ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो गई, ये वैल्यू आपकी कैंसिल हो गई।
यहाँ पे क्या बच रहा है -2 और यहाँ भी -2। नेक्स्ट स्टेप में हम इस -2 को -2 से कैंसिल कर देते हैं। ये आप नेक्स्ट स्टेप में कीजिएगा, मैं इसी स्टेप में कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये -2 इस -2 से कैंसिल हो गया, तो ये हमारा फार्मूला प्रूव हो गया, cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। ये फार्मूला हमने जो प्रूव करना था, cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा।